कड्डलोर जिले के पलियापट्टनम गांव की एक सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल कस्तूरी अपनी दिलचस्प कहानी साझा कर रही है। जानते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके पति ने मिलकर एक बंजर जमीन को एक छोटे जंगल में बदल दिया। बंजर जमीन में 50,000 पेड़ उगाने से गांव की पानी की समस्या का भी समाधान हो गया। उस समय हमारे जीवन में एक तरह का खालीपन आ गया था जब मेरे पति 33 साल बाद तमिलनाडु बिजली बोर्ड से रिटायर हुए थे। हम इस पशोपेश में थे कि हम किन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखें जो हमें संतुष्टि दे। साथ ही हमें अपनी उम्र का भी ख्याल था और हम चाह रहे थे कि काम ऐसा किया जाए जो शारीरिक तौर पर बहुत थकाने वाला भी न हो। थोड़ी सोच विचार के बाद हमने पूरे उत्साह के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटने का मन बनाया। कुछ साल पहले मुझे अपने पिता से विरासत में एक ज़मीन मिली थी जो बंजर थी। हमने उसी बंजर ज़मीन पर खेती करने का फैसला किया। वह ज़मीन न केवल बंजर थी बल्कि हर तरह से बेकार थी। उसमें बस कांटेदार झाड़ियाँ और चंद पेड़ थे जिन्हें आसपास रहने वाले लोग जलावन की लकड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी मिट्टी, पानी सभी में समस्या थी और काम करने के लिए मजदूर पाना भी समस्या थी। उस गांव का दूसरा नाम चुन्नाबू मोदू पड़ गया था, जिसका मतलब होता है चूना पत्थर से भरी जमीन। यहाँ आपको सतह से सिर्फ 1.5 फीट नीचे चूना पत्थर मिल जाएगा। ऐसी जमीन पर किसी चीज की खेती नहीं की जा सकती, मगर हमारा इरादा पक्का था कि हम उस जमीन पर खेती जरूर करेंगे। बहुत मेहनत से हमने उस पर कुछ टिक के पेड़ लगाए। हमने अधिक क्षमता वाले मोटर पंपों का इस्तेमाल करके बोरवेल से जमीन की सिंचाई की, मगर जमीन से खारा पानी निकला। उसमें कुछ भी उगाना एक कठिन चुनौती थी। जब हम इन कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उसी दौरान मेरे पति ने सदगुरु की एक वार्ता देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह एक पेड़ लगाने से आपका जीवन बहुत हद तक बदल सकता है। कम से कम आप जीवन भर उसकी छाया का आनंद ले सकते हैं। इससे हमें हार न मानने की प्रेरणा मिली। हम हर महीने सैकड़ों पौधे लगाते, मगर उनमें से कुछ ही बच पाते। बहुत से गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते। कुछ दूसरे लोग हमारी कोशिशों की व्यर्थता पर चिंता जताते और कुछ लोग हमारी मदद के लिए आगे भी आते। मगर इस जमीन पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। यहां तक कि सरकारी कृषि विभाग ने भी हमें टोका कि हम अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इरादे से टलने वाले नहीं थे। हमारे खेत के पास ही ईशा के प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स की एक नर्सरी थी, जिससे हमने पौधे खरीदने शुरू किए। क्योंकि वहां पौधे सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे। हालांकि पौधों के बचने का प्रतिशत थोड़ा सुधरा, मगर फिर भी कुछ खास नहीं हो पा रहा था। एक दिन PGH के नर्सरी मैनेजर ने यह देखने के बाद कि हम बहुत जल्दी जल्दी टीक के पौधे खरीद रहे थे, हमें सलाह दी कि हमें टीक के बजाय अलग अलग किस्म के पौधे लगाने चाहिए। सलाह देने के लिए उन्होंने विशेष रूप से हमारी ज़मीन को देखने का प्रस्ताव भी रखा। उनके आने के बाद PGH की सलाह पर हमने 2012 में 5,000 पौधे खरीदे। कुछ ईशा स्वयंसेवक हमारी ज़मीन देखने आए ताकि वे हमारे पौधों के बचने की दर को बेहतर करने के लिए सलाह दे सके। उनकी सलाह पर हमने रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद करके जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। यह हमारे लिए एक नई जानकारी थी कि मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए हम गिरे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पानी तथा जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए हमें इंटरक्रॉपिंग, एक ही जमीन पर पौधों की अलग अलग किस्में उगाने का सुझाव भी दिया।
एक ईशा स्वयंसेवक ने सुझाया कि इंटरक्रॉपिंग से हमें पेड़ के बड़े होने से पहले ही कम समय में कुछ आय भी हो जाएगी। इसके बाद हमारी जमीन रूपांतरित होनी शुरू हो गई। पौधे स्वस्थ और पेड़ों में बदलने के लिए उत्साहित नजर आने लगे। पूरी जमीन बिल्कुल अलग और सुंदर नजर आने लगी। हमारे गांव के लोग हैरान होकर इसे देखने आने लगे, पर इन पौधों के पेड़ बनने के बारे में वे अब भी संदेह कर रहे थे। हालांकि आज 4 साल बाद हमारे इस छोटे से गांव में 50,000 पेड़ है। ये एक छोटे जंगल की तरह बन गया है। यहाँ 10 से 30 फीट की ऊंचाई वाले पेड़ों की 30 से ज्यादा प्रजातियां हैं। हमने इन किस्मों के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। एक और अच्छी बात यह है कि अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं है और पानी का खारापन भी काफी कम हुआ है। कई साल पहले मेरे पिता को यह जमीन छोड़नी पड़ी क्योंकि नजदीकी कुआं सूख गया था। उन्होंने गहराई से पानी खींचने के लिए कई पंपों का इस्तेमाल किया, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। करीब 15 साल पहले जब हम आखिरकार उच्च क्षमता वाले मोटर का इस्तेमाल करके पानी खींचने में कामयाब हुए तो वह पानी खारा निकला। मगर प्रकृति के इन अनमोल उपहारों यानी पेड़ों ने पूरे गांव में पानी की स्थिति बदल कर रख दी है। पिछले कुछ सालों से अच्छी बारिश न होने के बावजूद पानी आराम से मिल जाता है। सिरुग्राम के एन रामामूर्ति, जिन्हें इंटरक्रॉपिंग के लिए कुछ जमीन दी गई है, कहते हैं, हम कस्तूरी अम्मा और भास्कर अप्पा के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें अच्छा जीवन जीने का एक मौका दिया। वे हमारे लिए शिव पार्वती की तरह है। वे हमें मजदूरों को रखने के लिए भी पैसा देते हैं। इसलिए हम खरपतवार उखाड़ने, सिंचाई जैसे कामों के लिए कई लोगों को काम दे रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ ऐसी ही राय बाकी परिवारों की भी थी। धन्यवाद।